मूव ऑन नहीं कर पा रहे। देखो, कुछ लोगों को ये लगता है ना कि जब हम पुरानी रिलेशनशिप में हुई चीजों को भूल जाते हैं तब हम मूव ऑन कर लेते हैं। भूलना तो यार पॉसिबल ही नहीं है। जिस इंसान को इतना प्यार किया था, जिसके अंदर इतना टाइम इन्वेस्ट किया था, जिसके साथ इतनी मेमोरीज बनाई थी, जिसे अपना सब कुछ दे दिया था, उसे भूल थोड़ी सकते हैं। बस हम पुरानी यादों को, पुरानी मेमोरीज को नई मेमोरीज के साथ रिप्लेस कर देते हैं और तब हम मूव ऑन कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज को एक्सेप्ट करना कि रिश्ता अब टूट गया है। क्या होता है ना कि कई बार ब्रेकअप होने के बाद हम इंतजार करते रहते हैं कि वो इंसान वापस आएगा या चीजें ठीक हो जाएंगी, जबकि वो इंसान अपनी लाइफ नॉर्मली लीड कर रहा होता है। पर हम तो प्यार में होते हैं ना, तो हम फिर भी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद कुछ पॉजिटिव हो जाए, शायद वो रिश्ता वापस आ जाए। और ये एक सबसे बड़ा रीजन होता है हमारा मूव ऑन ना कर पाने का। एक और रीजन होता है कि हम सोचते रहते हैं कि भूल जाएंगे तो इसका मतलब कि मूव ऑन कर गए, या फिर किसी और रिलेशनशिप में आ गए तो मूव ऑन कर गए। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमको लगता है ना कि आज हमारा ब्रेकअप हुआ तो आई डोंट गिव अ फक, टुमारो आई एम विद समबडी एल्स, आई हैव मूव्ड ऑन। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। 2 महीने बाद हमको रियलाइज होता है कि हमने गलती कर दी और हम वहीं पे है जहां हम 2 महीने पहले थे। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज को एक्सेप्ट करना कि ये रिश्ता अब टूट गया, ये रिश्ता अब ठीक नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि हमें उस इंसान की पॉजिटिव चीजों पे फोकस करना बंद करना होता है। हम क्या करते हैं ना कि हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि शायद कुछ मेरे अंदर ही दिक्कत थी जिसकी वजह से वो मुझे छोड़ के चला गया या चली गई। और ये जब ब्लेम गेम शुरू होता है ना, तब हम अपनी नजरों में गिरना शुरू करते हैं, हम खुद को डाउट करना शुरू कर देते हैं, फिर हम सेल्फ हार्म शुरू कर देते हैं। तो इसके वजह से हम मूव ऑन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो इस चीज पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिश्ता टूटा क्यों। गलती चाहे किसी की भी हो, उसकी हो, तुम्हारी हो, द प्रॉब्लम इज दैट कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए कंपेटेबल नहीं थे, जिसकी वजह से वो रिश्ता चला नहीं, वो रिश्ता टूट गया। तो इस चीज को जितनी जल्दी तुम एक्सेप्ट कर पाओगे उतनी जल्दी तुम मूव ऑन कर पाओगे। एक और चीज है कि अब जैसे नॉर्मली हम इमेजिन करो मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं, पर फोन स्क्रॉल करते करते कभी कोई उसकी पिक्चर दिख गई, या कोई साथ में स्पेंड किया हुआ टाइम की कोई मेमोरीज दिख गई, या कोई टेक्स्ट का स्क्रीनशॉट दिख गया, तो फिर सारी चीजें वापस आने लगती हैं। फिर लगने लगता है कि यार काश सब कुछ ठीक हो जाता, पर ठीक तो होने से रहा। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन चीजों को डिलीट करना, उन चीजों को हटा देना अपने फोन से। हाँ, कुछ अच्छी मेमोरीज होती हैं जो कि दिल के बहुत करीब होती हैं, उनको रख लेना चाहिए, बट मेक श्योर कि जब तक तुम नॉर्मल ना हो जाओ ना, जब तक तुम इस चीज से बाहर ना आ जाओ, तब तक उन चीजों को देखो मत। खुद पे फोकस करो। जितना तुम इस चीज पे फोकस करोगे ना कि वो इंसान चला गया, वो रिश्ता टूट गया, उतना तुम मूव ऑन नहीं कर पाओगे। पॉजिटिव चीजों पे फोकस करो, जो तुम्हारी लाइफ में है उन पे फोकस करो। जस्ट थिंक अबाउट इट कि जो इंसान तुम्हें छोड़ के चला गया वो ज्यादा मैटर करता है, या जो इंसान तुम्हारी लाइफ में अभी है वो ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर तुम लॉजिकली सोचोगे ना, तो यू लॉस्ट समबडी हु डिड नॉट लव यू, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू लूज समबडी हु नेवर लव्ड यू। नो, लाइफ से जितनी निगेटिविटी बाहर हो जाए उतनी अच्छी है यार। सो खुद पे फोकस करो, खुद को थोड़ा टाइम दो, वो चीजें करो जो करना तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे जो तुम रिलेशनशिप में होते वक्त नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तुम्हें टाइम देना पड़ता था। इन चीजों पे फोकस करो ना। जैसे कई बार होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, पर हमें ऑफिस से या फिर स्कूल से, कॉलेज से आने के बाद टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हमें वो अपना टाइम अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना होता है। तो वो जो टाइम तुम रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे थे उसको खुद पे इन्वेस्ट करो। जो इमोशंस तुम रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे थे उसको खुद पे इन्वेस्ट करो। वो चीजें करो जो तुम्हें बहुत प्यारी लगती है। थोड़ा खुद पे फोकस करो, थोड़ा उन लोगों पे फोकस करो जो तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि मूव ऑन करना कोई खेल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई गाइड नहीं है जो तुमको दे दिया जाएगा और 1 महीने में तुम मूव ऑन कर जाओगे। किसी किसी को सालों लग जाते हैं मूव ऑन करने में, और कोई महीनों में कर लेता है। जितना तुम खुद पे फोकस रहोगे उतना ईजी तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर स्माइल दैट मैटर्स, एंड द पीपल हु एक्चुअली केयर अबाउट योर स्माइल दे मैटर। द वन हु लेफ्ट, they never mattered. Try to understand that and try to make yourself understand that. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, ये कभी मतलब मत सोचना कि तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो इंसान चला गया। वो चूतिया था या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम थी इसलिए वो गया। इस चीज को एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। खुश रहना सीखो अपनी लाइफ में, क्योंकि खुश रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।